नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टू STFL फैमिली डे फिल्म बस। और पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करलाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन भले ही मार्केट क्यों ना क्लोज हो, लेकिन बहुत सारी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए दीपक नाइट्रेट को लेके, एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट हमें देखने को मिल रही है। दीपक नाइट्रेट के नंबर्स गाइस मैंने आपको बताया ये भी था कि नंबर्स बहुत ख़राब नहीं है। यस, बहुत अच्छे तो नहीं है, बट मौजूदा कंडीशन को अगर आप देखें तो मार्जिन के इशू की वजह से बहुत सारे जो स्टॉक्स में करेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी, जो नंबर्स हैं उसी के इनलाइन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका एडलविस की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि आने वाले फॉरवर्ड 1-1.5 साल में टारगेट्स हैं वो 3,000 के ऊपर रहने की संभावना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस जो कैपेक्स प्लान दीपक नाइट्रेट कर रही है और जिस हिसाब से गैस कंपनी एक्सपेंशन कर रही है और गैस जिस हिसाब से कंपनी के अंदर रिजर्व्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ये अपने आप में गैस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर आप देखें ऐसे दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, जिस हिसाब से गैस एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है जो अपने आप में ही क्वाइट स्टेबल है। हम दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, मैंने बहुत बार कवर किया है कि इसको हल्के में ना ले, बिकॉज फिनॉल की बिजनेस की बात की जाए इंडिया में गए सबसे बड़े प्रोड्यूसर है और जिस हिसाब से सोडियम नाइट्रेट के प्राइस बढ़ रहे हैं, आने वाले कल में मार्जिन ठीक भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है गैस कि अगर बहुत बुरा नहीं हुआ 2-3 क्वार्टर में गैस आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जहाँ पे आप ऐसी कंपनी को जो लॉन्ग टर्म के लिए एक खरा सोना है उसको आप एकोमोडेशन करने का सोच सकते हैं। कैपेक्स की बात की जाए, आपको पता है कि 15 बिलियन जो रुपीज़ की बात की जाए कैपेक्स मतलब 1500 करोड़ के आसपास आने वाले 12 से लेकर 15 महीना में दीपक नाइट्रेट खर्च करेंगे। और क्यों करेंगे? बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि जो कंपनी कंटिन्यूसली अपने एक्सपेंशन में काम करे वो कंपनी का इस लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकता है। अभी बिकॉज दीपक नाइट्रेट 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में गैस इसमें काफ़ी ग्रोथ है। आप इसको हल्के में ना ले, आपके पास कंपनी है तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा शेयर है, आप इसके बारे में लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों प्राइस की तो लास्ट डे की बात की जाए, मार्केट में काफ़ी प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। हाल फिलहाल में कैसे 2400 का स्टॉक था, फिर से गिर कैसे 2000 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ट्रेडर्स की बात की जाए ऑफकोर्स काफ़ी कॉशियस रहते हैं, कभी भी नेगेटिव न्यूज़ आती है चार्ट पे ही काम करते हैं, चार्ट जो बोलते हैं वो उसी को फॉलो करते हैं। बट गाइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा यही होता है जब ट्रेडर्स लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएं और शेयर के प्राइस में गिरावट हो तो घुसने का ऐसा अच्छा खासा मौका बन सकता है। सबसे गैस अगर आप देखें 2000 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले कल में अच्छी खासी पेन भी हो सकती है। बिकॉज अगर आप देखें पिछले कुछ समय से एक लोअर लो की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप देखें इस ट्रेंड की अगर आप फॉर्मेशन देखें तो ऑफकोर्स टारगेट्स की बात की जाए वो तो गैस लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा, बट शॉर्ट टर्म की बात की जाए अगर ये गिरता है तो ऑफकोर्स गैस आने वाले कल में जब ये 1700-1800 के आसपास गया था उस लेवल पे भी आ सकता है। तो अगर आपके पास है होल्ड करे, अगर आप लेने का सोच रहे हैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और देखिए कि 2000 के नीचे अगर मिलता है तो फॉर लॉन्ग टाइम घुसने का इस बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। तो कुछ ऐसा पता है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात की जाए, एक बीच में स्कैम की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी और जिसकी वजह से गैस आने वाले कल में जो रिडम्पशन है उसका भी हमें न्यूज़ देखने को मिल सकता है। आपको पता है कि मार्केट में गैस कभी भी कोई बड़ा फ्रॉड होता है ऑफकोर्स गैस ये फ्रंट रनिंग होती है। क्या होती है कि दो इनके फंड मैनेजर है किसके, एक्सिस म्यूचुअल फंड के, उन्होंने क्या किया है ऑफकोर्स उनकी जो पोजीशन थी फंड हाउस खरीदने से पहले बना लिया था, जिसका बेनिफिट उनको पर्सनली मिला है। ऑफकोर्स गैस 2 लोग का नाम आ रहा है, मिस्टर अग्रवाल का और मिस्टर जोशी का। तो जी गैस इसके वजह से मार्केट में सेंटीमेंट खराब होता है। तो जी गैस इसके साथ साथ तो इनका नाम तो बदनाम हो ही रहा है एक्सिस म्यूचुअल फंड का, बट यस इनकी गैस बहुत सारी होल्डिंग बड़ी बड़ी कंपनी में भी है, उसमें भी हमें सेलिंग प्रेशर शायद से देखने को मिल जाए। तो देखते हैं कि मंडे के दिन या फिर उसके नेक्स्ट वाले वीक में कंडीशन क्या इमर्ज होती है। तो अगर आपके पास एक्सिस म्यूचुअल फंड का कोई भी प्लान है आप कंटिन्यू करें, इससे गैस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कोई खराबी नहीं होगी, बट यस इनका नाम शॉर्ट टर्म में बदनाम ज़रूर हो रहे हैं। अब देखें एक्सिस म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा फंड हाउस है और मुझे कैसी कंपनी बहुत पसंद है और रीज़न भी था बिकॉज इसने कंटिन्यूसली बेसिस पे दूसरे फंड हाउस को बीट किया था। बट अगर आप देखेंगे जो होल्डिंग इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, तो जिन्हें गैस इन सब में इनकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होती है इसमें गैस डीमार्ट का भी नाम देखने को मिल रहा है, तो शायद से आने वाले कल में ये सब टॉप क्लास कंपनी में गिरावट हो सकती है। गिरावट होती है, आपको मेरा आंसर पता है इंडिविजुअली करना क्या है, बिकॉज इतना बड़ा फंड हाउस कभी भी रिडम्पशन प्रेशर की वजह से माल बेचते हैं तो एक बिकवाली का दबाव होता है। बट लॉन्ग टर्म में ऐसे सब सारी कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, मौका मिलता है आप ग्रैब करने का सोच सकते हैं। बिकॉज इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, डीमार्ट, कोटक बैंक सारे के सारे फंडामेंटली अच्छी कंपनी। बट यस ये न्यूज़ बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आपके पास अगर फंड हाउस के कोई भी प्लान्स हैं आप उनको कंटिन्यू करें, पैनिक में कुछ चीज़ ना बेचे। बट यस ये अपने आप में काफ़ी घातक है और जिसके वजह से शायद से गैस म्यूचुअल फंड हाउस में थोड़ा सा दबाव शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। बात की जाए कोविड को लेकर जो रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है अपने आप में ही हार्ट ब्रेकिंग है, बिकॉज नया जो वेरिएंट है वो फिर से देखने को मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा इस कोविड है, कोई कैंसर नहीं है, रीज़न भी पता है। कैंसर भले
अभी के टाइम में बहुत बड़ी बीमारी है। ऑफ कोर्स गैस उनकी ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलती है। तो सेम गैस अगर आप देखिए कोविड में भी हमें वैक्सीन की अवेलेबिलिटी देखने को ज़रूर मिल जाती है। तो ध्यान रखिए कोविड केस बढ़ रहे हैं, इसका फ़ायदा शॉर्टर्स उठा सकते हैं। मार्केट में वीक सेंटीमेंट है तो न्यूज़ का सिलसिला अफवाह होते रहेगा, बट याद रखिएगा हमारे पास वैक्सीन है। तो देखते हैं क्या आने वाले कल में आउटकम आ सकता है। बिकॉज अगर आप देखें जो डेली केस सर्च है उसमें उछाल हमें देखने को मिल रहा है, बट हमें दोस्तों देखना है कि इसके पहले भी हमने कोविड को हराया था। तो ऑफकोर्स नया वेरिएंट आता है तो बहुत स्वागत वाली बात तो नहीं है, बट यस हमें देखना है कि हम लोग ऑफकोर्स इसके लिए तैयार। तो ऑफकोर्स आप मास्क यूज़ करिए, सोशल जो डिस्टेंस उसको भी चाहे तो मेंटेन कर सकते हो। आ चुके हैं नवीन फ्लोरिंग के नंबर। बहुत ही अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है, टॉप क्लास कंपनी है, मेरे पोर्टफोलियो में भी स्टॉक है। 1300 के लेवल से अगर इस कंपनी को हम लोग होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिन्हें इनके पैट की बात की जाए 158 करोड़ से अगर आप देखें माफ करिए दोस्तों 121 से आपको 78 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 69 जंप हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट यस इससे आप कंक्लूजन मत निकालिएगा बिकॉज यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट थे। तो अगर हम लोग देखें एक्सेप्शन जो आइटम है उसके पहले क्या प्रॉफिट और क्या लाइक इन लॉस हमें देखने को मिल रहा है। तो 92 से ईयरली बेसिस पे 98 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और सेम अगर आप देखें तो ये क्वार्टरली बेसिस में भी हमें जम देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो मार्जिन का इशू होने के बावजूद भी इस प्रॉफिट में ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही बिकॉज इनके जो डिपेंडेंसी क्रूड को लेके काफ़ी कम ज़रूर है। तो मेरे हिसाब से इस नंबर्स इन्होंने फाइन पेश किए हैं, हर एक गिरावट नवीन फ्लोरिन में घुसने का मौका बन सकता है। कुछ से ज़्यादा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 1300-1400 के लेवल से हमने बहुत बार कंटिन्यू किया था, आज भी इसको होल्ड करते हैं। पिछले कुछ समय से 4000 का लेवल इनके लिए क्वाइट रेजिस्टेंस बन के ज़रूर उमड़ रहे हैं। तो इन्हें इस मार्केट में प्रेशर हो और गलती से भी स्टॉक को 3500 उससे नीचे मिले तो फॉर लॉन्ग टर्म एंट्री करने का सोच सकते हैं। फ्रंट की बात की जाए SRF की बात की जाए, ये दो कंपनी गैस मुझे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू में बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ती है बिकॉज इनके जो गैस और भी जो बिजनेस सेगमेंट हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं। और रही बात दोस्तों ये जो सीज़न आने वाला है जिसमें फ्लूरोकेमिकल का बूम होने वाला है बिकॉज AC में कुछ केमिकल यूज़ होते हैं, तो ये और SRF बहुत बड़ी कंपनी है। तो ऑफकोर्स एक प्रीवियस सपोर्ट के लेवल पे आते हैं 3500 के आसपास, और गैस बहुत अच्छा लेवल होगा। इसके पहले इसने 3250 के आसपास आने की कोशिश की थी और बहुत क्विक टाइम में 1000 पॉइंट के आसपास रिकवरी भी देखने को मिल चुकी है। तो कंपनी टॉप क्लास है, हर एक गिरावट आप चाहें तो सपोर्ट लेवल है फॉर लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। आपके पास है होल्ड करिए, कंपनी ने कोई ख़राब नंबर पेश नहीं किए। मार्जिन का इशू का अगर देखें तो हमें ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे दोनों में जम देखने को मिल रहा है। अगर आप एक्सेप्शनल आइटम को हटा दें तो कंपनी नंबर्स ठीक ठाक पोस्ट किए आपके पास, आप कंटिन्यू जरूर करें। तो पूछे कि सर माइंड ट्री में करना है क्या है, मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाया जाए। अगर आपको चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। माइंड ट्री की बात की आपको पता है कि LTI के साथ एक मेगा मर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिल चुकी है। सबसे वजह से बहुत ही गंदा काम इन्होंने किया है बिकॉज जब प्राइस डिक्लाइन हो रहे हैं, आपको पता है इसके कोई भी सौदा होते हैं वो CMP में होते हैं, चाहे वो बाईबैक की न्यूज़ हो, मर्जर की बात हो, डीमर्जर की बात हो। तो मेरा गैस मैनेजमेंट से एक ही सवाल है, जब आपका प्राइस ऑल टाइम हाई पे था और जब निफ्टी IT में बूम था तब आपने मर्जर क्यों नहीं लाया। मेरा कुछ साफ बोलने का मतलब यही है बिकॉज इससे क्या होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हमें देखने को मिलता है। बिकॉज यहाँ पब्लिक जो है जो नहीं जानती है या तो वो माल खरीदेंगे या फिर माल पहने के बेचेंगे। लॉस तो गाइस कंपनी को नहीं होगा, लॉस तो पब्लिक को होगा। तो देखिएगा एकदम मुझे ये मर्जर की न्यूज़ अभी के टाइम में एकदम लाइक अच्छी नहीं लगी। मुझे लगता है कम से कम इनकी जो मर्जर की न्यूज़ थी अगर ये 5000 के आसपास लाते हैं तो अच्छी बात हो सकती थी। तो ऑफकोर्स अगर इसको वीडियो चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आप चाहें तो कैसे इसको होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए, कंपनी ख़राब नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास LTI है वो बेटर विकल्प है बिकॉज मर्जर की न्यूज़ आ जाएगी, किसी को पता नहीं था। तो देखते हैं गैस के आने वाले कल में सिनेरियो क्या पैदा होता है। बात की जाए IRCTC की, बहुत ज़्यादा इस कंपनी ने पेन दिया है और आज भी गैस अगर आप देखें मतलब कल की बात जिसमें पेन का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। लास्ट डे कारोबार की बात की जाए 1.5% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिली है। तो कुछ अच्छे से याद होगा कोविड के पहले हमने इधर पे लाइक निवेश किया था, कोविड के बाद में भी जब स्टॉक का प्राइस काफ़ी टूट चुका था हमने निवेश किया था, पैसे 5 गुना भी हुए। और गैस उसके बाद आपको पता है कि कन्वीनियंट फी को लेकर ड्रामा हुआ, उसके वजह से अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो अभी के टाइम में गैस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो काफ़ी डाउन ट्रेंड वाला है, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। तो कंपनी की बात कीजिए कोई ख़राब नहीं है मेरे हिसाब से। गैस Q4 के नंबर्स देख लीजिए, उसके बाद ही आप जज करिएगा। नंबर्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अभी तो अनलॉकिंग का थीम शुरू हो चुका है, नंबर्स ठीक ही आएंगे तो आपके पास है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं बिकॉज कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और देखते हैं कि आने वाले कल में मैनेजमेंट कंपनी को लेकर कितना अग्रेसिव है, तो उसी के बाद उसको कमेंट्री करना सही हो सकता है। तो दोस्तों नौकरी की इन्फोएज की बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का ध्वस्त कर दिया बिकॉज सबको अच्छे से पता है कि बड़े बड़े फंड हाउस इन्फोएज और नौकरी को अच्छा खासा होल्ड करते हैं। तो जिनके एक्सिस ब्लू चिप फंड में भी या फिर अदर जो इनके म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं उसमें भी गैस इन्फोएज का एक बहुत बड़ा चंक इनके पास देखने को ज़रूर मिलता है। बिकॉज गैस वो सेल करेंगे तो सेलिंग का प्रेशर होगा बिकॉज रिडम्पशन अगर होता है तो ये कहाँ से पैसा देंगे। ऑफकोर्स गैस इनको होल्डिंग बेचनी पड़ेगी। तो ऑफकोर्स गैस इस होल्डिंग बेचा बेची में
आपको जो टॉप क्लास कंपनी है अच्छे भाव पे मिल रहा है, इसके पहले लोग पूछते थे कहाँ पे निवेश करना होगा, ऐसी एमओएस पे नहीं, सुपर एमओएस पे आ चुका है। डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी गैस यहाँ से मुझे बहुत ही कम दिखाई पड़ती है और होता भी है। आपके लिए गुड लक होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होल्ड करें, कंपनी कोई ख़राब नहीं है और हमेशा हर एक कंपनी का बुल फेज नहीं आता है। बियर फेज में कंपनी का शेयर प्राइस जा चुका, बट कंपनी डिफ फ्री है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ग्रुप की कोर कंपनी हमें देखने को मिलती है और बहुत ही स्टार्टअप है, बिजनेस में निवेश करके यूनिकॉर्न भी पैदा करती है। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाली है, डिफ फ्री है। बट येस, एफ की होल्डिंग काफ़ी हाई है। तो ऑफकोर्स अगर उनकी सेलिंग कंटिन्यू होती है तो इसमें गैस अच्छी खासी गिरावट और हो सकती है। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करें। मैं आपको इधर पे फ्रेश एंट्री की ऑफकोर्स राय दूंगा, लेकिन इधर पे एवरेजिंग मत करें। और ऐसे ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एवरेजिंग करते करते एलोकेशन गड़बड़ ना करें। देखते हैं कि कहाँ पे जाके कंपनी का शेयर प्राइस बॉटम आउट होता है। बट डिक्सन की तुझे कैसे इसने भी पिछले कुछ समय से अच्छा खासा लेवल ध्वस्त कर दिया, बिकॉज ईडी की जो रेड पड़ी थी और जो न्यूज़ हमें जियोमी में देखने को मिली थी, उसका पूरा इंपैक्ट हमें डिक्सन में देखने को जरूर मिला है। ध्यान रखिएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होता है और कभी भी वो फॉर्मेशन गैस होता है। तो ऑफकोर्स अगर आप देखें तो ये हेड है और ये शोल्डर हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ जाता है। रीज़न साफ है, बिकॉज इनकी मार्जिन का इशू कंटिन्यू है। चाइना में लॉकडाउन कंटिन्यू है, इसके पहले का सेमीकंडक्टर और अभी चाइना का इशू। तो इनके ऑर्डर बुक्स तो काफ़ी बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स भी है, बट दोस्तों अभी के टाइम में इनके पैट नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स कैसे इसमें कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। बट कंपनी की बात की जाए, जिस हिसाब से इनकी ईपीएस बढ़ रहे थे और जिस हिसाब से प्रीमियम में आया था, हमें लग रहा था इस कंपनी का शेयर प्राइस और भागेगा। रीज़न भी था बिकॉज उस समय सप्लाई चेन का शॉर्टेज देखने को नहीं मिला था, बट अभी के टाइम पूरा विजिबल है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा चीज़ ठीक होने में 2-3 क्वार्टर का समय लग सकता है। तो इसी बीच में गैस मेक इंडिया में अगर आपको कोई थीम में निवेश करना है, ये टॉप क्लास कंपनी है, बट जल्दीबाजी ना करे। अगर ये प्राइस सस्टेन नहीं करते हैं तो आने वाले कल में गए 3600 क्या 3500 के आसपास भी इनकी शेयर प्राइस में डिक्लाइन हो सकती है। और की बात की जाए तो देखिए कैसे भी टॉप क्लास कंपनी है, बट नंबर्स की बात की जाए मुझे पर्सनली इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे ज़रूर लगे हैं। देखते हैं गाइस कि मार्केट की माया क्या है, मार्केट इसको मंडे के दिन क्या स्वागत करता है या फिर क्या गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लास्ट डे कारोबार की बात की जाए 246 के आसपास क्लोजिंग है और जल्दीबाजी में पोजीशन को ना बनाएं। भागता भी है तो लेट इट गो, लेकिन नहीं है, सबके पास होल्डिंग है, आप कंटिन्यू करें और एवरेजिंग करने की जल्दीबाजी अपना करें। देखते हैं कि मार्केट में अभी के टाइम में ट्रेंड जो पावर्स को लेके है उसमें क्या सेटअप हो सकती है। इनकी बात की जाए तो जो गैस बहुत दिग्गज कंपनी है, वीक नंबर की वजह से अच्छी खासी पिटाई हमें देखने को मिल रही है। लास्ट डे कारोबार की बात की जाए 2% डाउन होने के बाद 2200 के आसपास ज़रूर है। तो 2200 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले कल में गैस 2050 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और उसको तोड़ते हैं तो ऑफकोर्स एक पुराना बहुत बड़ा सपोर्ट था 1850 के आसपास, शायद से ये वो देखने को मिल जाए। तब के लिए कहे जो लेवल्स है मैंने सेट कर दिया, इस दोनों लेवल्स पर आपको मिले। आप धीरे धीरे एसआईपी करके इन सब स्टॉक को हर एक डिप में उठा सकते हैं। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, बट इस क्वार्टर में थोड़े से नंबर वीक होने की वजह से पनिशमेंट देखने को ज़रूर मिली है। बात एसआरएफ की तो जहाँ जिस सबसे नंबर नंबर पेश किए, टॉप लाइन में इंक्रीज़ और बॉटम लाइन में ठीक ठाक नंबर्स। ऑफ कोर्स गाइस मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में एसआरएफ भी इसी हिसाब से नंबर्स पेश कर सकता है। पर सही रहें तो मार्केट में तेज़ी आएगी, इसमें भी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो ऑफ कोर्स गाइस इस पर ध्यान रखिएगा, ये सब लॉन्ग टर्म का एक खरा सोना स्टॉक है। इन सब में अगर आप उठाते हैं तो लॉन्ग टर्म में गाइस लॉस तो आपको नहीं होगा, बिकॉज ये सब अगर आप देखें तो बहुत ही आइडेंटिफाइड कंपनी 70,000 करोड़ की कोई भी केमिकल कंपनी से सबसे बड़ी कंपनी है। तब के पास से होल्ड करें और एक बार नंबर्स के देखने के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। सीएमपी गैस मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है, बट ये 2250 बिलो 2200 आता है तो एक बहुत ही अच्छा दाव हो सकता है। चोलामंडलम की तो जहाँ गैस इनके नंबर्स आए, नंबर्स में टॉप लाइन का एक इशू हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट ने तुरंत पनिश कर दिया बजाज फाइनेंस वगैरह और इसमें भी हमें 10% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिली है। तो पूछने कि सर फ्रेश एंट्री कहाँ पे हो सकती है, तो जहाँ गैस अगर ये 650 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाते हैं, आने वाले कल में गैस 600 से लेकर 620 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से 600 के आसपास अगर आते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म एंट्री की जा सकती है। एनबीएफसी की बहुत अच्छी कंपनी हो, मुझे लगता है अगर आप बजाज फाइनेंस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इस कंपनी को आप चाहें तो ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। विप्रो की तो जो गैस एवरेजिंग करने से अभी के टाइम बचें, बिकॉज विप्रो के जो नंबर्स हैं थोड़े से वीक हमें देखने को मिले। ऑल दो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से ठीक ठाक ही नंबर्स थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एट्रिशन रेट है वो आने वाले कल में गैस विप्रो को और भी हॉन्ट कर सकता है। बिकॉज विप्रो की बात की जाए एक अच्छी कंपनी है, बट येस अपने वैल्यूएशंस के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा भाग चुकी थी। मैं गैस बेचने की मैं आपको राय दूंगा नहीं, बट इधर पर एवरेजिंग थोड़ा सा अवॉइड करें। 450 के नीचे मिलते हैं तो देख सकते हैं। और उधर पर फ्रेश बाइंग की बात की जाए, अगर आपको हॉरिजन 3 ईयर्स का होगा तो ही निवेश करिएगा, बिकॉज इसके पहले अगर आप देखें एकदम फ्लैट चार्ट ही हमें देखने को मिल रहा था। कोविड के बाद ही अचानक भागा था तो गिरता है, तो कॉस्ट कहाँ तक गिरेगा ये पता नहीं है। तो कॉस्ट थोड़ी कॉशियस अभी के टाइम में आईटी में रखिए और सिलेक्टिव आईटी कंपनीज पे आपको कन्विक्शन हाई है, उसी पर आप फोकस रख के प्ले कर सकते हो। इसकी बात की जाए ये भी एक टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है। एनी हाउ 200 कल के दिन मतलब लास्ट डे कारोबार की बात की जाए ये अपने 200 का लेवल को सस्टेन जरूर कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म की बात की जाए अच्छी कंपनी है, 200 के नीचे का मुझे ऐसा लगता है इसमें वैल्यू
ट्रिमेंडसली इमर्ज हो सकती है, उसके बाद कहाँ गिरेगा तो ऑफकोर्स 10-15% के आसपास डाउन साइड हमेशा लेके चले, बिकॉज स्टॉक दोस्तों एकदम 4-5 गुना हुआ था। करेक्शन होता भी है, जिन्होंने पहले निवेश किया था उनके पास अभी भी निकलने का मौका हो सकता है, और टॉप में निवेश किए हैं तो गैस वो तो पैनिक ज़रूर करेंगे। हम एवरेजिंग अभी ना करें, वेट एंड वॉच करें और देखिए कि कंडीशन क्या इमर्ज होती है, और बिलो 200 नीचे मिलता है उसको दोस्तों ट्रांचेस वे में धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में आप निवेश करने का प्लान 10 स्टॉक 15 स्टॉक करके कर सकते हैं। ऑल दो कंपनी डेट फ्री है, ये इनके लिए बहुत ही अच्छा एडवांटेज ज़रूर है। स्टॉक की बात की जाए अडानी विल्मर, तो जी हाँ गैस लास्ट डे कारोबार की बात की जाए 5% का हमें इंट्राडे लो देखने को मिला है, बिकॉज ये एएसएम की स्टेज 4 में ज़रूर है। एएसएम के स्टेज 4 में आना कोई गुनाह वाली बात है, इसका आंसर नहीं, बिकॉज बहुत सारी कंपनी जो न्यूली मार्केट में आते हैं बहुत ज़्यादा भागते हैं तो एएसएम जिसका शिकार हो जाते हैं, तो कंपनी ख़राब नहीं है, बट येस काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक होते हैं। अडानी के जितने भी शेयर से गैस कहाँ तक भागेंगे और कहाँ तक गिरेंगे ये किसी को नहीं पता। मैंने कमेंट देखा कि सर अडानी इंडिया का क्रिप्टो है, हो सकता है बिकॉज इसमें गैस काफ़ी तेज़ी है, तो आपके पास अगर पोजीशन है इस लेवल पर आपने लिया है तो होल्ड करिए, बिकॉज आपने अच्छे लेवल पे लिया है, इसलिए इधर पे एक रैली हुई है। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए देखिएगा इसकी कब तक लोअर सर्किट लग के ट्रेडिंग नॉर्मल होती है, और उसके बाद ही आप चाहें तो विचार कर सकते हैं। बट येस इस स्टॉक में ओवर एवरेज ना करें, और 2% से वेटेज इस कंपनी को ज़्यादा मत दें, वरना मार्केट में क्या होता है जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में आता है तो अच्छी को गैस थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो से लेके तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।